नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मजरा सिबलाल, ग्राम पंचायत मजरा सिबलाल है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है, ये गांव है। और यहाँ कुछ लोग बैठे थे, हम लोगों ने पूछा कि आप लोग अपनी राय देंगे चुनाव के बारे में। सब लोगों ने कहा बिल्कुल कैमरा खोलिए, हम अपनी राय देंगे। तो उसी राय को जानने के लिए कि आखिर जो 2023 का आने वाला चुनाव है, इसमें ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरीके से आने वाले चुनाव में मतदान करेंगे, यही जानने के लिए आज हम इन लोगों के पास आए हैं। भैया क्या नाम है? कुंदी आदिवासी। तो आदिवासी समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या लग रहा है 2023 का चुनाव आने वाला है 2 महीने बाद, क्या विकास के कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, किस तरीके से आप संतुष्ट हैं क्या है? नहीं, संतुष्ट तो हैं, वैसी सरकार तो सही है। हाँ। फिर और इतना ये काम ही गड़बड़ चल रहा है, आवास वगैरह की सही काम नहीं हो रहा है। हाँ। आवास में क्या दिक्कत है? आवास अब जैसे मान के चलो आदिवासियों की कहू के नहीं आ रहे थे। आदिवासियों की आवास ही नहीं आती? नहीं, फिर किसके आते हैं? सब कुछ वाहन की आदिवासियों की आवास ही नहीं आती? नहीं। तो कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। भैया थोड़े आगे हो जाओ। सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, आदिवासियों को आवास सर्वप्रथम सूची में नामांकित होते हैं और वो कराने भी चाहिए। तो अब जो 2023 का चुनाव आ रहा है, इसमें आप किस तरफ मतदान करेंगे? खुलकर बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। संतुष्ट रहे हैं या असंतुष्ट रहे हैं, क्या रहे हैं आप? संतुष्ट तो रहेंगे। तो मतलब शिवपाल सिंह यादव के पक्ष में हो? हाँ जी। चलिए ठीक। और एक और भैया क्या नाम है? कमलेश शहरवार मजरा। तो कमलेश जी, जो आने वाला चुनाव है, आप चूँकि परिस्थितियां आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नज़दीक हैं, 2 महीने का समय है और अब कोई विकास कार्य मैं नहीं समझता कि अब संभव है, अगर आप लोग आवाज़ भी उठाएं तब भी। तो अब इन परिस्थितियों में विकास हुआ है नहीं हुआ है, आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, क्या है? नहीं सर, क्या है, विकास तो हुआ है पहले से, अभी जो विकास है वो ज़्यादा हुआ है और सब बढ़िया भी है। सरकार की योजनाएं भी हर लोगों को मिल रही, लाडली बहना हो, जैसे कोई भी हो, हर चीज़ की। जैसे भैया ने की आवास की है, तो आवास का क्या है, जो लिस्ट है अभी उठ जाती है। मतलब थोड़ी बहुत जो अधिकारी लोग होते हैं, बेस में थोड़ा लोगों की छोड़ दे, जो पैसा देता है उसको उठा लेते। मतलब अधिकारियों की थोड़ी उनमें लापरवाही होती है, इसी वजह से वो सब बढ़िया है। तो अधिकारियों को कौन देखेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी? हाँ, सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार नहीं देखती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब वो देखो, ऐसा है कि अब वो सरकार का मैटर है। सरकार के उनके उच्च अधिकारी भी हैं जो ब्लॉक स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं। मतलब जनता शिकायत डाले तो वो बराबर देखेंगे, ऐसा थोड़ी है। एक तरफ लोग जो गांव लेवल पर मिलते हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, तो इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? अब महंगाई तो है, देखो गरीब आदमी के लिए तो महंगाई थोड़ी है, लेकिन सब महंगाई भी है तो हर चीज़ का भी तो भाव बढ़ा है। पिसिया है तो 23-24 की वगैरह थोड़ी मतलब अगर इतने महंगाई है तो फसल में भी, मजदूरी भी देखो तो 350, मतलब हिसाब से। पिछली जब 12 की बिका करती थी तब सिलेंडर 400 रुपये के अमूमन था, और अब जब सिलेंडर की कीमत 1200 पहुंच जाती है, पिसी की कीमत 20 रुपये किलो आसपास, 22 रुपये किलो आसपास पहुंच पाती है। तो कम से कम जो चीज़ तिगनी बढ़ रही है उसके सापेक्ष गेहूं डबल भी नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब वो देखो, जनता है और सरकार का मैटर है, अपन के लोग क्या कह सकते हैं बताओ। तो मतलब जनता क्या सोच के रखी है आपके गांव की? चूँकि मजरा सिबलाल के आप हैं, तो यहाँ की जनता क्या किस सोच के साथ वोट करने जा रही है? अब वो देखो, ऐसा है भाई, जब जैसे मेरे को तो सारा पता नहीं है, देखो मत वोट का आप अपना मत बताइए। हम तो बीजेपी पे डालेंगे। आप अपना मत बीजेपी? हाँ, डालें। और लोगों को प्रभावित किस तरफ करेंगे? अगर बात होती है किसी से कि भैया कहाँ डालना है, तो आप ही जान लोगे, जहाँ हम जाएंगे वहाँ आदमों को लेकर जाएंगे। ठीक है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? जी, हरदयाल। तो आप भी आदिवासी? आदिवासी। तो आदिवासियों के लिए सरकार ने ऐसी क्या योजनाएं दी हैं कि आप खुश हैं? योजना तो बहुत कछु दिया है, लाभ भी बहुत कछु दिया है। कछु लोगों को लाभ मिल रही, कछु को नहीं मिल पा रही। अब जैसे कि हम हैं तो 2019 से हमारे आवास आ गए, तो 2019 से हमारे तक नो आवास आओ और पता ही नहीं कहाँ चलो, वो मतलब मिला ही नहीं है। तो अब आज भी हम झुग्गी में रह रहे हैं, तो अब जो भी नहीं है रहने के लिए, कोई भी लाभ नहीं मिली हमें आज। तो अब चूँकि चुनाव आने वाला है,
अगर आपकी किस्त वहाँ से जारी हो गई होगी तो आ जाएगी, अगर जारी नहीं हुई है तो अब जारी होना लगभग संभव नहीं है। अब जैसे कि हमें कोनो लाभ ही नहीं मिल रही तो हम कौन तरफ जाएं? हम तो जितने मन दिखेगा वहाँ पर जाएंगे फिर। तो कहाँ मन दिख रहा है? अब जैसे कि ये जहाँ लाभ मिलेगी हमको वहीं जाएंगे। तो लाभ आपको किस तरफ? क्योंकि एक बात लगभग तय है, क्योंकि आपकी विधानसभा पृथ्वीपुर लगती है, जानने वाली लगती है, वहाँ एक चेहरा समाजवादी पार्टी से और एक बहुजन समाज पार्टी से, दोनों चेहरे दमदार हैं। वहाँ के लोकल लोगों से जब हमने बात की बिना कैमरे के, तो लोगों ने बताया कि ये 2 प्रत्याशी भी ताकतवर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही प्रत्याशी ताकतवर हैं, एक नितिन सिंह राठौर, दूसरे सुखपाल सिंह यादव। 1 या 2 नंबर पर इन्हीं 2 प्रत्याशियों को लगभग रहना है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो अब जब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएंगे तो फिर नितिन सिंह वाला पक्ष आपको तलाश। तो नितिन सिंह का तो उनका तो गढ़ है, उनका यहाँ तो उन्हीं की है हम लोग पे वैसे तो बताइए ना क्या दिक्कत? तो हम लोग जाएंगे तो वहीं पे नितिन सिंह के पास, जब यहाँ पे लाभ नहीं मिल रही उनकी होती हुई मिल सकता है हमको। अभी तक हमें आवास नहीं मिली, जैसे कोई लाभ भी नहीं है, जैसे लाडली बहना है ये और ये लाडली बहना जैसे स्कीम का आपको लाभ नहीं मिला? कोई भी लाभ नहीं मिला है हमको, तो एक भी चीज का लाभ नहीं है। तो कम से कम अगर सरकार के लोग इस बात को सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि ये गरीब व्यक्ति हैं और यहाँ बैठे हुए पाए गए हैं, और हमने देखा और वास्तविक इनकी कंडीशन जो देखने के बाद गरीब ये दिखते हैं। अब जांच का विषय है, जांच करा ले सरकार, उसके बाद जो भी आवश्यक स्कीमें हैं वो जिनके ये पात्र हैं इनको देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अब भी नहीं देती है तो अब चूंकि अंतिम चुनाव का माहौल चल रहा है तो गांव के लोगों में, क्षेत्र के लोगों में, तो आपकी समाज विशेष में, आदिवासी समाज में क्या लहर चलती है? कौन सी सरकार आ रही है? जैसे कि वैसे माना जाए तो जैसे सब लोगों को कुल आदमन को मान लो लाभ मिला है, तो जहाँ तक जाएंगे वहीं पे भाजपा के लिए। और जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं मिल रहा, तो जहाँ तक वो हमेशा अपने कांग्रेस के पास जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भैया क्या नाम है? मनोज आदिवासी। मनोज, तो मनोज जी, जब जो चुनाव आने जा रहा है 2023 के अंतिम चरण में, अंतिम समय में मतदान होगा, तो इसमें किस सोच के साथ आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? अभी तो प्लान नहीं बनाया है फिलहाल में। प्लान अलग चीज़ है कि प्लान बनाया नहीं बनाया, जैसे योजनाओं का लाभ जो है वो आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, क्या है पूरा? अब जब सोच आगे बढ़ाएंगे तब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जो सरकार ने योजनाएं दी हैं उनका आपको लाभ मिला है? कुछ नहीं मिली है योजना, कोई भी योजना का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। तो फिर इसमें विचार बनाने की क्या आवश्यकता है कि अब विचार बनाएंगे तो तभी जाएंगे किसी मतलब पार्टी के पास। तो नितेंद्र सिंह है और बे है, क्या नाम, शिशुपाल है, जब प्लान बना के तब जाएंगे किसी के पास। क्या तो ये पूरे गांव का प्लान होता है, आपकी समाज का या जाति का कोई ऐसा प्लान होता है? हाँ, मतलब ऐसे हम लोग 4-8 आदमी बैठ के प्लान बनाएंगे, फिर देखेंगे जितने का आदिवासी है मतलब, तो फिर विचार बनाएंगे। चलिए, तो ये सभी लोग थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। आदिवासी लोग ज़्यादा थे, एक भैया भी थे, उन्होंने भी अपनी राय को रखा। अब सवाल पैदा होते हैं कि जब चुनाव आएगा उस दरमियान जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता के अपने अपने ओपिनियन हैं, जनता अपने अपने तरीके से बात रखती है। और अब भी 10 में से 8 आदमी ये कह पाने में अंतिम समय तक नहीं सोच पाते, कहने में नहीं सोच पाते कि वो वोट किसको देंगे। बताते हैं वो कि योजनाएं हमें मिली हैं, नहीं मिली हैं, सब कुछ, लेकिन मतदान के समय जब आचार संहिता लगेगी, क्योंकि एक सभी लोगों को एक मन में रहता है कि कैंडिडेट कौन होगा, और कैंडिडेट हालांकि पृथ्वीपुर विधानसभा में एक तय है, नितेंद्र सिंह राठौर, लगभग 99% तक वो तय हैं। दूसरी तरफ शिशुपाल यादव, वो भी लगभग 80-85% तक भारतीय जनता पार्टी से तय हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग अभी भी टिकट का इंतजार कर रहे हैं, और टिकट से ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता लगने का। आचार संहिता लगेगी, उसके बाद क्या लोगों की जवानी बदलती है, और बदलती है तो किसके पक्ष में? आप लोग बने रहिए हमारे चैनल आरएल जर्नलिस्ट के साथ। आप सभी लोगों को हम लोग मुखातिब करवाएंगे, सभी लोगों से, जितने विधानसभा क्षेत्र के आसपास की विधानसभाओं के लोग हैं, सभी लोगों से आप लोगों को मिलवाएंगे, सभी लोगों से आप लोगों की बात कराएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप